हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कि जो भी आपके लव वंस हैं या फिर जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी आपके लिए क्या थॉट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। ओके, द हायर प्रेसिस्टेज। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स और क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नहीं निकल रहा है भाई यार, 3 ही है। सॉरी, 3 ही कार्ड निकला आज। ठीक है, तो 3 को ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। दिस इज डिवाइन ऑर्डर। बॉटम ऑफ द डेक में द मून। अच्छा, मून विद द मून। ओके, द मून, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, पे ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमेशा मैं बोलती हूँ 5 कार्ड ही लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, आपके जो भी पार्टनर है ना, आपको जो भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं आप अपने लव वंस को लेके, तो उनकी अभी ना ये इंसान जो भी है जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान अभी भी ना माइंड इनका क्लियर नहीं है, दुविधा में है। एक मन करता है डिसीजन ले या नहीं ले, जाए या नहीं जाए। तो इस टाइप के थॉट्स दिख रहे हैं, मतलब कि एकदम कहते हैं ना माइंड से कि क्लैरिटी के साथ कि इसके साथ ही आगे बढ़ना है, ये चीज़ इनके माइंड में नहीं दिख रही है। ठीक है। देर आफ्टर अदर कार्ड इज अ नाइट ऑफ कप्स। शुरुआत चाहते हैं, ये भी इंसान के मन में है, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है। बट फिर भी कहेंगे कि कप्स में क्या मतलब कि है प्यार। तो डेफिनेटली ये मैं बोलूँगी, क्योंकि इसके बाद है 2 ऑफ कप्स। तो प्यार तो इनके अंदर बहुत है आपको लेके, ठीक है ना। बट अगर कहे तो शुरुआत चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपने इनके माइंड में, जो इनके इनके मन में जो भी आपको लेके कहते हैं ना, एक पॉजिटिव साइड भी है जो आपकी तरफ खींचता है इनको। इनके मन में आपके जो आपने जो प्यार दिया था, अपने जो इमोशंस दिखाया था, आपने जो केयर रिस्पेक्ट सब कुछ दिखाया था, तो वो इंसान वो चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, नहीं भूल पा रहे हैं, ये इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान चाहते हैं एक शुरुआत करना, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का है कार्ड। तो मतलब ये चाहते हैं कि अब चीज़ों को ठीक करें, फिर से वैसे ही हो जाए, करना चाहते हैं जैसे अब पहले आप और वो एक साथ होते थे। ठीक है, और ये कप्स की 2 ऑफ कप्स की है, तो ये इंसान को वैसा लगता है पहले की तरह ही फिर से हम एक दूसरे के साथ ना मिल जाते हैं, फिर से बात करते हैं, आप भी हमको मैसेज करो, हम भी आपको मैसेज करें, ये चीज़ है। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं अभी भी कप्स की है, नाइट की एनर्जी है। तो शुरुआत चाहते हैं, बट वो फास्ट कहते हैं ना कि आना, एक्सप्रेस कर देना, क्योंकि इनका माइंड ही क्लियर नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, ये इंसान के मन में आज भी आपको लेके एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, चीज़ों को एक कहते हैं ना ग्राउंड लेवल से एक हायर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जो इसके लिए शुरुआत करना भी चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपने इनको कुछ बातें ऐसे बोली थी, या जो बातें इनको लग गई है, बहुत तगड़ा लगा है। ठीक है, अब जिसने किसने कौन सी बातें आपने लव वंस को बोले हैं, या फिर किसी भी को भी लेके मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, कि आपने कुछ ऐसा बोला था, अब क्या बोला था आगे क्लियर करते हैं।
तो वो बातें इस इंसान को कहीं ना कहीं चुभ गई है कि इसने ऐसे बोला था, उसने ऐसा हो, जिस वजह से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ जो इनको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये कहीं ना कहीं जो प्यार आपका जो वो लविंग केयर का एक नर्चरिंग वाला नेचर है ना, ये भी कार्ड वही बता रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये इंसान उस पॉजिटिव, देखो ये कार्ड है मून, तो ये आपका आपका जो पॉजिटिव साइड है उसको ये याद करते रहते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं, ठीक है, आपके द्वारा। बट कहीं ना कहीं ये जो निगेटिव साइड जो है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये उसको भी कहीं ना कहीं याद ही करते रहते हैं कि आपने ऐसे बोला था, आपने इस चीज़ को मुझे ऐसे बोला था। हाँ, तो ये चीज़ अभी इनके माइंड में क्लियर नहीं है। आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन भी चाहते हैं, हर एक चीज़ों को एक फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट किसी न किसी स्टक है, किसी न किसी आपकी बातों को लेके, आपकी बातों को लेके हो सकता है, या फिर ये अभी थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं इनके लाइफ में, जो इसी चल रही है, यस पैसे से ही रिलेटेड इशू है, जिस कारण से ये इंसान थोड़ा सा नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द फर्स्ट कार्ड इज द हायर प्रिस्टर। देखो ये इंसान के डीपेस्ट फीलिंग या करंट फीलिंग जो भी कह लो, आप जो भी मुझे देख रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखो इस इंसान को पहली बात तो आपको लेके एकदम, आप जैसे भी इंसान हो, जो भी मुझे देख रहे हो, आपकी नज़र में आप एक क्वीन से कम नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे अगर मैं हाई ये कार्ड की एनर्जी देखूँ तो इसमें से बहुत सारे, जैसे कि अगर फीमेल मुझे देख रही है या फिर मेल भी हो, जो भी देख रहे हैं, जेंडर इज कोई मेंशन नहीं है जेंडर का, क्योंकि यहाँ पे सोल के देखा जाता है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप जो मुझे देख रहे हैं वो हो सकता है किसी न किसी, जैसे कि ब्यूटिशियन हो सकते हैं, कोई पार्लर में भी काम कर सकते हैं, या कोई डांसर हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, या फिर किसी इसमें किसी का कहते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट, उसमें भी काम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की एनर्जी देख रही है कि अपना, या फिर जैसे किसी के कोई पानी का भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे मी स्वीट का भी दुकान हो सकता है किसी का। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पे जेंडर में दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब आते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखो आपको लेके तो ये इस इंसान के मन में ऐसा है कि आप ना बहुत ही इंट्यूटिव हो, मतलब इनको, इनका जो दुख और दर्द होता है ना, कोई समझे ना समझे, आप इनको बहुत समझते हो, ठीक है। आप इनके दर्द को बिना कहे पढ़ लेते हो, आप इनके तकलीफ़ को बिना कहे समझ लेते हो, जो औरों में ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान, दैट्स व्हाई दैट पर्सन, ये जो कहते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या कहते हैं, ये मून, ये इसीलिए ये इंसान जो है आपकी जो, आपने जो वो इतना सॉफ्ट साइड दिखाया था ना, वो सॉफ्ट साइड को कहीं ना कहीं याद करते हुए नजर आते हैं। नेगेटिव साइड को देखो, अटक थे ना कि कोई बात आपका इनको लग गया है, चुभ गया है कस के, तो ये नेगेटिव साइड को साइड में रख के, बट वो जो प्यार भी आपने जो दिखाया था ना, वो प्यार को भी ये कहीं ना कहीं ये ज़्यादा याद करते हैं, और वो फिर भी याद नहीं, उसने मुझे ऐसे बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही है, और ये आपको बहुत ही इंट्यूटिव मानते भी हैं, और ये आपको बहुत ही, एक कहते हैं ना माँ के से अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे लविंग। और देखो जितने भी जेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं ना, तो फिर लेडीज़ के लिए ही देख रहे होंगे, और अगर कोई लेडीज़ भी देख रहे हैं ना, तो फिर जेंट्स के लिए ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप में से कोई भी हो, तो देखो अगर आप फीमेल जेंट्स देख रहे हो ना, तो भले ही आप इधर उधर, मतलब कि किसी और के साथ चलो घूम लिए फिर लिए, ये सिनेमा मूवी जो भी देखना उतना, लेकिन एक जेंट्स के लिए ना एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि वो हमेशा ना एक ऐसी वाइफ को, अब ये नहीं बोलूँगी कि किसके साथ वो घूम रहा है, किसके साथ वो इधर उधर जा रहा है, नो मैटर, लेकिन अगर उस लाइफ पार्टनर जब भी सिलेक्ट करेगा ना, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि वो जो भी हो मेरी माँ जैसी हो,
मतलब कि लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार करने वाली, इमोशनली अटैचमेंट, या फिर एकदम कहते हैं ना जैसे कि माँ जो होती है एकदम केयर अपने बच्चे को कैसे करती है, तो वो साइड देखता है आदमी कि हाँ नहीं ये मेरे लिए अच्छी है। तो आपने जो प्यार देना था ना उनको दे दिया, ठीक है। अब वो अपना निगेटिव, अब गुस्सा में तो आदमी दो चार बात बोल दी, वो बात को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, ये इंसान को आज भी आपका इंतज़ार है, ठीक है। इंतज़ार है किस चीज़ का, ये चीज़ जैसे आपके ये आप, और वो हो सकता है आप किसी अदर स्टेट में रहते हो, ये भी किसी अदर स्टेट में हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस का। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, फिर से चीज़ों को ठीक करना, और मतलब कि क्योंकि ये इस इंसान को ऐसा भी लगता है आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, इनके लिए आप बहुत ही मतलब बिना बोले बिना कहे बिना सोचे आप इनको इनको समझ लेते हो। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है इस कार्ड में, और इस इंसान को आपका बहुत ही इंतज़ार है कि अभी नहीं रुकते हैं, ठीक है। वो खुद ही आएगी, ये इंसान बहुत है शातिर, हाँ। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, तो कहूँ लूँ तो वो अच्छा नॉलेज रखता है, जिसके लिए भी नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन नॉलेजेबल नहीं है। नॉलेज हाईली एजुकेटेड कहूँ तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन में बी हाईली एजुकेटेड। बट हाईली एजुकेटेड का होने का मतलब थोड़ा ना है कि नॉलेजेबल है, नहीं। नॉलेजेबल कब आता है, जब आदमी को ना ठोकर लगता है, तब वो जाके मतलब कि निखरता है। तो मैं हाईली एजुकेटेड जरूर बोलूँगी, बट लोगों से उठना बैठना चलना फिरना, ये 10 20 100 50 लोगों से डील जरूर करते हैं, बट हाईली एजुकेटेड, बट नॉट एंड कहते हैं नॉलेजेबल। नॉलेजेबल तभी होंगे कोई भी लाइफ में जब तक उनको कहते हैं ना डिवाइन के द्वारा ठोकर नहीं मिलेगा, तब तक वो इंसान कभी भी नॉलेज नहीं गेन करेगा। तो इस इंसान को आज भी आपको लेकर कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी समझदारी के साथ अपने ज्ञान को मतलब कि एक समझदारी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए चाहते हैं, क्योंकि द लवर्स, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस के बाद रहेगा, क्योंकि आपकी ने अपने जो द लवर्स का कार्ड है, ये ना एक प्योरिटी है। आपने जो इनको प्यार दिखाया ना, इसमें ये चाह के भी नहीं भूल पा रहे हैं, मैं क्या बोली, ये चाह के भी नहीं भूल पाते, लेकिन हाँ वो जो बात एक लग गई है ना, उसको फट से याद आ जाता है, ये भी इसने ऐसे भी बोला था मुझे, हाँ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा, देखो ये कार्ड प्योरिटी का है, 6 नंबर इज द प्योर लव, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आप कितने मतलब कि लॉयल थे, आप कितने डेडिकेटेड थे, आप कितने कहते हैं ना केयरिंग थे इनको लेके, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया है। मतलब वो हर एक क्वालिटी था, जैसे एक मदरली नेचर, उसके बाद फिर अगर वाइफ की बात करूँ, जैसे कि वाइफ ही है तो वाइफ तो होती है, ठीक है, बट मदरली नेचर हर किसी में आपको नहीं मिलेगा देखने। फिर आपको उस ये इस कार्ड को करें, क्योंकि इस कार्ड को अगर मैं इससे कनेक्ट करती हूँ, तो देखो आपने जो प्यार दिया है ना, अटेंशन, अट्रैक्शन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सब अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, ये सब कुछ आपके अंदर है। बट इस चीज़ को ये आज भी मानते हैं आपके पर्सन जो भी हैं, आपके आपके प्यार को, आपके रिस्पेक्ट को, कि नहीं ये है प्यार, तो होता है ये प्यार तो कोई भी कर, रिस्पेक्ट, फैमिली को भी लेके चलना, सबके साथ एक मदरली नेचर, नर्चरिंग होना, तो ये सारी क्वालिटी हर एक चीज़ के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये इंसान अपने इंट्यूशन को सुनते हैं, और आपको का जो दिया हुआ प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं इससे जब अब ये कंपेयर करते हैं तो इसकी तुलना में आप नहीं है। और इस कार्ड का आने का मतलब इस इंसान को ऐसा भी फीलिंग होता है कि आपके साथ ना इस कार्ड को ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं कि डिवाइन लव है। ये कार्ड आने का मतलब एक प्योरिटी, प्योर लव कहाँ मिलता है, जहाँ जब हमें मतलब कि डिवाइन के द्वारा बनाया जाता है तभी वहाँ पे प्योरिटी आती है।
ठीक है। और ये प्योर लव है आपके उनके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपका उनका कनेक्शन रहा हो, जिस वजह से आज चाह के भी उनको नहीं निकाल पा रहे हैं दिमाग से। तो द हाई प्रीस्टेस क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो ये कार्ड ना ऐसे गिरा तो रिवर्स तो नहीं था, तो सीधा भी नहीं था, तो पढ़ लेती हूँ आज। तो देखो ये कार्ड है, ये क्या, ये तो ये इंसान अब आपके साथ चाहते हैं जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में भी आया था कि 2 ऑफ कप्स आपके साथ इक्वल गिवन देखना चाहे, क्योंकि आपने जो दिया है ना प्यार, आपको वो प्यार ना प्योर था। हाँ, भले ही उसने लेते वक्त आपसे जो भी प्यार लिया है, आपका जो मतलब कि बातें से ही हो, चाहे जो भी आपने प्यार दिया, वो इंसान थोड़ा कहते हैं ना इधर उधर देखने वाला, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं अब का प्यार लेते वक्त इसको ये नहीं समझ में आया कि आप कितने लॉयल थे, लॉयलिटी। बट कहीं ना कहीं अब जब एक कोई मतलब कि मून की एनर्जी आ गई, क्लैरिटी नहीं इनकी इस इंसान के माइंड में कि हाँ मुझे इसी के साथ बढ़ना है, तो आपने कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर लिया इस इंसान के साथ। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं अब बाद में इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके पास्ट की जो बातें हैं ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद आ रही है। बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन वांट्स जस्टिस। तो अभी आपके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपने जितना दिया तो दिया, अब ये इंसान अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे इसको जितना इसने जितना मुझे प्यार दिया, जितना इन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया मुझे इस रिश्ते में, अब मुझे उस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, और इस चीज़ में को अब फिर से हम बैलेंस करते हैं, ठीक करते हैं। 3 ऑफ कप्स कुछ टाइम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में भी ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे घूमना, लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब घूमना चाहते हैं, कुछ बातें करना है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करके एक कहते हैं एक थोड़ा सा प्यारा सा मोमेंट है, ब्यूटीफुल सा क्रिएट करके, और आपके साथ ना वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स, अब यहाँ पे देखो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, देखो है ना। बट ये इंसान के माथा पे देखो कौवा बैठा हुआ है, काला कौवा वो भी। तो इस इंसान ने अपना माइंड, सॉर्ट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ये इंसान बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो सॉर्ट्स की नहीं, तो इन माइंड से बहुत ही ये स्ट्रांग है, ये माइंड से बहुत ही स्ट्रांग है, और ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स, और आपकी टुवर्ड्स आके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, 7 ऑफ चैरियट का भी कार्ड है। तो आपके और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो चीज़ों को बैठ के थोड़ा सा बैठ के बात के अपने माइंड को एक स्टेबल माइंड कहते हैं ना, इधर उधर एकदम अच्छा से बैठ के ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये कार्ड की है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की मैं डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो 2 कार्ड आए हैं। अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखो मैंने क्या कहा इस कार्ड को रीडिंग करके, कि देखो इस इंसान के अंदर ना आज भी आपका इंतज़ार है कि आप मैसेज करोगे, आप ही फिर से कदम उठाओगे, जैसे पहले हमेशा की तरह कैसे आप इनको मनाने के लिए चले जाते थे, बस उसी तरह से आप फिर से इनको मनाने के लिए आओगे, ताकि ये आपको ना हर वक्त आपको टॉर्चर करते रहे। हम गए थे बुलाने के लिए, नेवर। दैट्स वाई दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर व्हाट्सएप भी आप पे भी, या फिर हो सकता है आप इनको ब्लॉक कर दिए हो, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। दोनों में से कोई भी एक है जो ब्लॉक किए हैं, जिस वजह से ये इंसान आपको सर्च करते हुए नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, इधर उधर 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 सबसे, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है 10 ऑफ सॉर्ट्स, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का कहते हैं ना मेंटल लेवल, जितना मेंटली ये स्ट्रांग थे ना, उतना मेंटली आज ये इंसान डिस्टर्ब है।
जितना ये मेंटल लेवल को अपना दिखलाए थे ना आपके समक्ष कि ये नहीं नहीं चलो माइंड गेम से खेल लेते हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा खेला, इंसान को पता नहीं था कि हम इतने इतने ओवर थिंकिंग करने लगेंगे आपको लेके, इतने मतलब कि टेंशन से गुजरने लगेंगे, इतने हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बर्डन, सब कुछ से गुजर रहे हैं ये इंसान। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। और मेंटली जब भी कोई भी इंसान डिस्टर्ब होता है ना, तो वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है। शरीर से आदमी नहीं, आदमी काम से और शरीर से कभी नहीं थकता है, लेकिन आदमी का कहते हैं ना, जो 2 बात बोल दिया या 4 बात बोल दिया, उस बात से बहुत थक जाता है या तकलीफ हो जाता है। अब उसी चीज़ को माइंड में एकदम चलते रहता है, चलते 24/7। तो ये इंसान आपको हर जगह मतलब कि तलाश रहे हैं, किधर भी मिल जाओ, इधर मिल जाओ, उधर मिल जाओ, जहाँ कहीं दिख जाओ वहाँ पे मिल जाओ। तो इस इंसान के थॉट्स में ये भी चल रहे हैं, प्लस हर जगह सर्च करते हुए रहे। बट एट द लास्ट टाइम ये इंसान आपको मिल ही नहीं रहे। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, जिनको भी आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस इंसान को आज भी लगता है कि आप ही आओगे और आप ही इनको कॉल मैसेज करोगे, ठीक से फिर से मनाना आओगे, जैसे हमेशा की तरह कैसे आप मना लेते थे उस तरह से। बट अब ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक कहते हैं ना वो शॉर्ट्स, यहाँ पे शॉर्ट्स क्या है साथ, ये कार्ड ये इंसान इंतजार कर रहे हैं। बट आपने भी अपना माइंड को एक बार सेट कर लिया कि नहीं, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार, बार बार अगर आप किसी को भी इस टाइप से कहते हैं ना करते रहेंगे, डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब करते रहेंगे, यस या नो। देखो बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा था यस और नो, अपने और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अगर निगेटिव अच्छी बातें भी बोल रही हैं या बोल रहे हैं तो आपको निगेटिव लगेगा, और अगर निगेटिव बातें बोले तो आपको पॉजिटिव लगेगा। तो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से ये इंसान को लग रहा है कि अब जो आप चले गए ना, अब शायद आप इनकी तरफ नहीं आओगे। द लवर्स की मैं डिफाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अच्छा 2 आठ कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो ये कार्ड है जजमेंट। जजमेंट मीन्स लवर्स के साथ को क्लेरिफाई किया है जजमेंट। यहाँ पे भी जस्टिस था, यहाँ पे भी जजमेंट है। अब आप देख लो कि मैं सिर्फ कार्ड से ना ये रीडिंग कर रही हूँ कि इस इंसान ने कितना आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, इतना आपको मेंटली डिस्टर्ब किया कि आज इनका ना इंटरनल सोल ही ना इनको ना मतलब कि कहा दे रहा है कि जो आप अब चले गए शायद आप कभी नहीं लौटोगे। ये इस इंसान के ना माइंड में चल रहा है कि अब जो आप गए, क्योंकि एक ना लेवल क्रॉस कर दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो ये कार्ड देखा है, देखो ये ना आपसे ना ये जजमेंट है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, ये इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने वो जस्टिस इसके साथ नहीं किया। हो सकता है कि आप इनके जैसे जो भी एंसेस्टर्स रहे हों, मतलब कि एक क्या बोलते हैं वो एंसेस्टर जो इनके लाइफ में ना वो नहीं है, ठीक है, इनके लाइफ में वो नहीं है। तो हो सकता है इनके लाइफ में आपका आना हो सकता है। इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने, दोनों ने। तो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स, जैसे एंसेस्टर्स तो हमारे चले गए जाते हैं ना इस दुनिया से, तो वो हमें दिखते नहीं, बट वो कहीं ना कहीं एक एंजल से कनेक्शन रहता है उनका। तो इस इंसान की जो अच्छाई है, कुछ भी अच्छाई है, तो इस इंसान के लाइफ में अगर कोई भी जैसे बैड पर्सन है, हो सकता है ये इंसान उतना मैच्योर्ड नहीं हो, जिसने आपके साथ बैड मैनर्स किए, या इन्होंने आपका दिल दुखाया, या फिर इन्होंने आपको समझा ही नहीं। तो इस इंसान के अंदर कहते हैं ना, भगवान के अगर कुछ भी किसी को इंसान बनाते हैं ना, तो किसी न किसी के अंदर कुछ अच्छा, अगर कितना भी बुरा हो तो उसके अंदर कुछ अच्छाई तो रहती है। तो ये कार्ड जजमेंट बता रहा है कि इस इंसान के अंदर, या फिर आप जितना भी इस इंसान को चाहते थे ना,
तो हो सकता है ये डिवाइन के द्वारा ही बना है, क्योंकि ये प्योरिटी का कार्ड है, लॉयलिटी का कार्ड है। इन्होंने या आपसे या फिर आपने इनसे कभी भी तो किया होगा, बहुत चाहा होगा। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका और उनका जो तो ये कहीं ना कहीं एक एंसेस्टर के ही द्वारा या फिर डिवाइन के द्वारा, या एंजल समझ लो या फिर आप भगवान भी समझ सकते हो, ये भगवान के द्वारा ही मिलाया गया है आप दोनों के, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन के द्वारा ही लव है, तभी आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया गया है। बट द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि देखो इस इंसान ने जैसे कि इग्नोर किया आपको। इग्नोर मतलब आपके सामने ही किसी और को अच्छा दिखाना, आपको एक अच्छा बन के, या फिर आप इनके मैसेज का, कॉल का, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज का, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, सब जगह पे आप इंतज़ार कर रहे थे कि देखो अब मैंने मैसेज किया, अब देखते हैं उसका क्या मैसेज आता है। तो इस टाइप के थॉट्स आपके थे कि अच्छा आज आप वेट करते रहते थे इनका मैसेज का, आप वेट करते रहते थे कि आप व्हाट्सएप पे हो तो चेक करते रहते। देखो यहाँ पे भी चेकिंग का एनर्जी है, तो हो सकता है आपने भी चेक किया होगा, ठीक है। बट एट द एंड जब आपने एकदम मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ना, एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि नहीं अब मुझे इस इंसान के बाद इस कहते हैं ना छलिया के पास अब हमको जाना ही ना, आपने एकदम कंप्लीट कट ऑफ कर लिया इस इंसान से। तो अब जाके रियलाइजेशन भी हो रहा है, प्लस ये इंसान अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, अपने गॉड के थ्रू भी आपको फिर से चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप इनके लाइफ में फिर से आ जाओ। बट क्योंकि ये एक पेंटिकल्स का कार्ड है, तो देखो आप इनके लिए ना बहुत ही इंतज़ार करते रहे, बहुत ही इंतज़ार, चाहे वो मैसेज हो, चाहे कॉल हो, चाहे जो भी हो, और आप देख रहे थे कि हाँ हम इंतज़ार करें, और वो भी देख रहे थे कि ये इंतज़ार, बट आपके सामने इन्होंने औरों को एकदम कहते हैं ना एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दिया जो आपको देना चाहिए था। तो ये कार्ड ये दिख रही है, बट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान अब चाहते हैं कि अब आपको दें, बट इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कार्ड है, देखो सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, वही चीज़ें आ रही हैं निकल के। और क्या चल रहा है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, और क्या चल रहा है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स में, ये बताओ। एक ही कार्ड है भाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में कोई मदर हो, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर ये किसी और के बातों में आते हैं, जैसे कोई इनको सिखाने वाला है कि नहीं उधर नहीं जाना है, आपको ऐसे नहीं करना है, या फिर किसी जैसे इनकी लाइफ में हो सकता है कोई ये किसी और को भी मतलब कि इंक्लूड करते हैं इस रिश्ते को लेके, या फिर पूछते भी हों फैमिली में कि मतलब कि क्या मुझे जाना चाहिए नहीं। तो थर्ड पार्टी दिख रही है। और क्या चल रहा है दिखाएं। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये इसके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। या फिर ये इनको कोई इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई थर्ड पर्सन इनको भी ये बोलते हैं कि नहीं जाना ठीक नहीं रहेगा, उसके थ्रू जाना, ये वो उस टाइप का। स्ट्रेंथ, तो ये इंसान के अंदर देखो अब इतनी करेज नहीं है, ये करेज नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अब आप मानने वाला है, इन्फिनिटी का साइन है। तो ये इंसान को लगता है कि आप में तो कुछ तो बात है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन आने का मतलब एक डिवाइन पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप में तो कुछ तो बात है जो ये मतलब कि है, जो इस इंसान के अंदर अब हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे सामना करें, कि कैसे हम जाएं, कैसे हम सामना करें इसकी माइंड में। 4 ऑफ कप्स, अब इसको उदासी छाया हुआ है, क्यों? क्योंकि इस उदासी इसीलिए छाया है क्योंकि इसके बाद देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है और डिवाइन हैंड, एंड देयर आफ्टर है इज कहते हैं ना एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी ये दिखा रही है कि ये भी डिवाइन की हैंड है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं कहता है कि
इस इंसान ने चुपचाप बैठे रहे थे, ठीक है। आप मैंने कहा क्या, आप बहुत इंतज़ार किए। इसने आपके सामने औरों को कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, पहले उन्हीं को चुना था आपके सामने। तो नेक्स्ट जो इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग रहेगा ना, तो कोई भी इंसान को ना अपना थोड़ा सा लग जाता है कि नहीं, जब हम इतने करने के बाद वो मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ का सबसे मतलब कि है ही नहीं, मेरे लिए परफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर परफेक्ट होगा या कोई इंसान किसी को बहुत पसंद करेगा, तो वो इंसान कभी नहीं चाहेगा किसी को तकलीफ देना। अब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी क्या कर रहे हैं ये आपके पर्सन, उदास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा ऑफर दिया था, एक बार फिर से चीज़ उखड़ेगा। बट इन्होंने काम नहीं किया, इस रिश्ते पे काम नहीं किया, और अभी जो है ओवर थिंकिंग करते हुए सोच रहे हैं कि नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, इनके लाइफ में भी कुछ पास्ट में कुछ रहा हो, जिस वजह से रहने के कारण, इनके लाइफ में कुछ भी रहने के कारण पास्ट में ये भी हो सकता है इमोशनली हर्ट हुए, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर मतलब कि अगर आपका मतलब एक डिवाइन की तरफ से भेजा वो भी नहीं दिख रहा है कि नहीं, हो सकता है कि क्या पता ये भी वैसे करेगी। तो ये इंसान ने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही कि ये इंसान ने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया। आपके साथ जो देखिए इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। दैट्स वाई दिस पर्सन इज नाउ सैड। अब एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान को एक चाहत है आपके साथ, एक कहते हैं ना डाउन टू अर्थ वाला जो कहते हैं ना फीलिंग। तो ये सोचते हैं, ये चाहते भी हैं ये इंसान कि आपके साथ हम फिर से स्टार्ट करें, फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। ये इंसान फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। चाहे जॉब पर्पज से भी हो सकता है, जॉब के थ्रू भी आपको बोल सकते हैं कि चलो फिर से स्टार्ट कर दें। मतलब मेरा कहने का मतलब जॉब एक बहाना, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ अगर ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना, अगर मैं देखूँ तो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप साथ के, तो एक कहते हैं कि नहीं इसके साथ ही मेरी कहते हैं ना अगर हम इसके साथ बढ़ेंगे तो अबंडेंस, जैसे कि क्या आएगा इनके लाइफ में, इनकी लाइफ में ना सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस कह लीजिए, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में आएंगी, ठीक है। इस इंसान की मतलब कि ऐसा लगता है, क्योंकि इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि अगर हम इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो मेरी लाइफ में ना बहुत ही चीज़ें ना मतलब कि आगे बढ़ेगी। इस इंसान के ऐसा बता रहा है। और देखते हैं क्या और क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए माइंड में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा हाँ देखो आ गया ना, देखो मैंने क्या किया, ये जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना आपसे, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा ना इसी के आने से मेरा ना जो अबंडेंस का जो रास्ता है ना, कहते हैं फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इसी के साथ आने से खुलेगा। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है अभी, तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ अभी फाइनेंशियली लॉसेस से गुजर रहे हो। तो इस इंसान को जब लॉसेस से गुजर रहे हैं ना, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से दूर चली गई ना, इसीलिए मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो इस इंसान की अभी की थॉट्स में यही चल रही है। और क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे बापरे, बहुत ये इंसान ना खोजते खोजते पागल हो रहा है, आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पर भी पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे भी देखिए आप एनर्जी, यहाँ पे पेज ऑफ, आपको हर जगह त्रास रहे हैं, हर जगह खोज रहे हैं, खोजते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कब। देखो यहाँ पे क्या है, एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपके लिए कहते हैं क्विक एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एक्स ऑफ सॉर्ट्स। इनका मतलब कि ऐसा सोच है कल सिर्फ वो मुझे दिख जाए,
सिर्फ वो मुझे दिख जाए। देखो हम एक बार में फटाक से हम मैसेज करते हैं उसको, ये इस टाइप की एकदम क्विक एक्शन दे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। और आपको जैसे जैसे अगर आप दिख गए ना व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कहीं भी दिख गए ना, ये इंसान का पहला मैसेज आपके टूवर्ड्स आने वाला है। एकदम क्विक 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 कहते हैं, दिखाई दे रहा है आंसर, क्विक आंसर दे है ये, एकदम कहते हैं ना, एकदम ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे अपना तुरंत फटाक से। आप ना भी मैसेज करो, अगर आपने ब्लॉक किया है तो अगर थोड़ा सा भी अनब्लॉक करो ना, तो ये इंसान खुद मैसेज करेगा। और नाइट ऑफ कप्स तो हाय मैसेज, मतलब थोड़ा बहुत मैसेज कर सकता है, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप, कहाँ थे इतने दिन, ये जो भी हो। क्योंकि इस इंसान को तो अब इतना ना अंदर में आपके लिए है ना, नाइट की ही एनर्जी है, बट वो एनर्जी नहीं है जितना होना चाहिए। और बताएं प्लीज़, हर हर महादेव, प्लीज़ डिवाइन बताएं और क्या चले मेरे पास में, कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, अगेन दी हाई प्रीस्टेस। देखो अब यहाँ पे है डेथ, बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर मूवमेंट, 5 कार्ड ले ले। यहाँ पे भी पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर मूवमेंट। देखो यहाँ पर टावर मूवमेंट है। देखो ये इंसान के लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक बता इस देखो ये इंसान, जैसे मैंने क्या कहा कि ये इंसान का अभी का थॉट्स ऐसा है कि सिर्फ मुझे वो व्हाट्स कहीं भी दिख जाए, कोई इंस्टा मतलब कि सोशल मीडिया पे कहीं भी दिख जाए, पहला मैसेज उनकी तरफ से ही आएगा, हाय हवर, मतलब कि क्योंकि इस इंसान के अंदर जो भी नाइट की एनर्जी है, इनके अंदर जो भी आपके लिए प्यार है ना, वो उतना तो बता नहीं पाएंगे अभी तुरंत। अभी किसी को ब्लॉक करके रखा है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5, 10 साल, महीना, 1 साल हो गया ऊपर, तो हो सकता है तो अब तुरंत कैसे आपको बोल दे कि आपको बहुत पसंद करते हैं या आपको बहुत चाहते हैं। इतनी तो है नहीं कि फटाक से बोल दे, बट इस इंसान को लग सिर्फ दिख तो जाए, इसीलिए थोड़ा सा ही अपना मतलब कि कहते हैं ना, वो अंतर मन का सुन के ये इंसान आपके टूर से एक्शन लेंगे। क्योंकि दी हायर प्रेस्टेज का ये इंसान की मतलब कि अब कहते हैं ना हाई पे आपका जो दिया हुआ प्यार, ये देखो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे वही आया था अदर डेक से, दी हाई प्रिंसेस, और यहाँ पे भी आया है। ये इंसान नहीं भूल पा रहे हैं आपके दिया हुआ प्यार को, अटेंशन, रिस्पेक्ट, केयर, मदरली नेचर, ये सब चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक की डेथ का कार्ड आया है, तो इनके लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और इस जब अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो इस इंसान को बस वो पेंटिकल्स याद आ जाते हैं। कहाँ गए पेंटिकल? या देखो इनके लाइफ में अभी डेथ की कार्ड है, ठीक है, तो टावर आया है, तो इनको टावर मूवमेंट आया है, तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि इनका ना मतलब कि अपना जो भी इनका खुद का बनाया हुआ है, जैसे कि टावर मूवमेंट है, तो इनका खुद का भी जो भी बनाया हुआ है अपना सेल्फ कहते हैं इमेज बना के रखा है, तो वो सब दांव पे लग गया। और टावर मूवमेंट आने का मतलब कि इनका जो कहते हैं ना बहुत बड़ा एकदम चेंजिंग हो रहा है इनके लाइफ में। चेंजिंग मतलब अब सबका रियल फेस भी सामने आ रहा है। अब जो भी चीज़ें इनकी छुपी हुई थी या फिर इनके अंदर औरों को लेके या फिर औरों के अंदर इनको लेके जो भी चीज़ें छिपी हुई थी, वो सब चीज़ सामने आ रही है। तो अब क्या याद आ रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि अभी ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट डेथ का कार्ड आया है। और एक डेथ का कार्ड मतलब इसके कार्ड के आने के बाद डेथ का कार्ड आया है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है और ये यहाँ पे है। ये इंसान डेथ का कार्ड आने का मतलब दैट्स मीन एक फिर से रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि इतना तो झेल लिया अपना। अब ये बड़ा अंतर मन का सुन के ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि यह कार्ड कहीं कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इंसान फाइनेंशियली बहुत ही लॉसेस हो रहे हैं, जिस वजह से इस इंसान को लगता है कि अगर ये मेरे साथ आती है,
ये अगर मेरे साथ आती है तो मुझे इस इंसान को ऐसा लगता है कि तभी लगता है मेरा मतलब कि किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है, लवर्स का मतलब एक प्योरिटी का दिखा रहा है, तो इस इंसान को ये कहीं ना कहीं फीलिंग है। और क्या मैसेज है डिवाइन, कुछ एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो एडवाइस में आया है, देखो। अच्छा, आज तो एकदम पूरा आपके पार्टनर एकदम फिदा है आपके ऊपर, एकदम देखो बिंदास आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो फर्स्ट कार्ड मैंने देखा द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको बोला जा रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से बोला है कि वेट एंड वॉच। इसके लाइफ में जितने भी चीज़ ये सब हो रहे हैं ना, एक तो इसके लाइफ में जो भी आपको लेकर, जैसे कि टावर मूवमेंट है, देर आफ्टर फाइनेंशियल लॉसेस हैं, देर आफ्टर कहते हैं ना आपको, ये इन्होंने जो आपको इम्पोर्टेंस ना देखो, अदर्स को महत्व दिया है, उस चीज़ को इनके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट में होता है, क्या है, कार्मिक लोग होते हैं, ठीक है। अब कार्मिक लोग देखो, कोई भी कार्मिक लोग होते हैं ना, तो कुछ कार्मिक लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना कुछ सिखा के चले जाते हैं लाइफ में, लर्निंग, और वो ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। और क्योंकि इस कार्ड के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, इन्होंने आपने इनको ना ब्यूटीफुल सा एक लाइफ मतलब कि एक्शन देना, कितने पैशन होना, पैशन कितने आपके अंदर कितना पैशन था इनको लेके, तो ये सारा चीज़ अब दिखाता है। क्योंकि इसके कार्ड अगर इसके बाद अगर बैड कार्ड आता है तो मैं बैड में लेती, बट ये इंसान ने आपका देखा है, वो मतलब कि एक कहते हैं एक्शन, आप कितने क्रिएटिव थे, आप कितने एक्शन ओरिएंटेड थे कि हाँ, आप इतने मतलब फायर एलिमेंट, मतलब कि आप इनके लिए कितने पैशनेट थे, ये सारा एनर्जी दिख रहा था। बट ये इंसान अब कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी में है, तो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बिकॉज ये सारा जो खेल हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक चेंजिंग को दर्जाना है। तो इनके लाइफ से जितने भी चीज़ें हैं ना, फालतू चीज़ें, वो सही ना कहीं एक चेंजिंग की एंडिंग होके एक फ्रेश स्टार्ट होगा। बिकॉज ये ट्रू लव है, ट्रू लव। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या कहा, ट्रू लव आपके साथ, इनके साथ ना एक ट्रू लव है। एक अदर में भी कार्ड में भी आया था यही लव। तो ट्रू लव एक डिवाइन के द्वारा बनाया जाता है, डिवाइन के द्वारा बनाया जाता है। अगर इन्होंने आपके अलावा किसी को प्रायोरिटी दी है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये डिवाइन के द्वारा सिखाया जाता है, एक लाइफ लेसन सिखा के बता के कि नहीं, ये जो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले उसको तुम महत्व दो, तब किसी और को, चाहे वो कोई भी हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन भी चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ ही कनेक्ट हो, बट उस तरह से नहीं जैसे आप चाहते हो कि वो आ जाए। क्योंकि डिवाइन का एक प्रोसेस होता है कि आपकी टूवर्ड्स इस इंसान को कैसे, कौन सा डंडा मार के भेजेंगे तब ये एकदम सीधा, मतलब कहते हैं चाबुल है तो घोड़ा के कहते हैं दोनों साइड आंख बंद कर तो सीधा चलेगा, तो वही बात है। और जहाँ से उसका आंख के साथ से इस साइड से पटला हटा, बस देखो बिना एकदम लगाम, बिना पेंदी का लोटा, इधर भी घड़केगा इधर भी घड़केगा। तो ये एक डिवाइन प्लान रहता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये कार्ड के बाद ये कार्ड आने का मतलब आप दोनों का प्यार जो है एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एक सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसमें लॉयल्टी, प्योरिटी, कहते हैं मतलब कि एक अपनापन छिपा हुआ, जो जिसको हटाया नहीं जा सकता जो इंसान के अंदर, तो वो चीज़ है। तो ये डिवाइन भी चाहते हैं कि आप तुम जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो उसको बंद करो देना, और जिसको देना है, जो तुम्हारी लाइफ के लिए बनी है, उसको दो। क्योंकि इसके बाद आया द फूल, और बिंदास आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये डिवाइन मैसेज है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको अभी ये जो चेंजिंग हुई है इनके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुई है, और ये इंसान खुद भी आएगा आपको भी। यहाँ पे बोला जाए ठीक है, प्यार है, बहुत अच्छा है, डिवाइन लव है, क्यों, तो डिवाइन के द्वारा ही बट ये द फुल का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान खुद ही आएंगे आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, और बिंदास एक्शन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। सोच समझ के बढ़िया से अपने डिसीजन को एक जगह के अपना अंतर आत्मा को सुन के तब ये इंसान डिसीजन लेंगे। क्योंकि इसके बाद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये डिवाइन मैसेज था। तो व्यूअर्स, आपसे मेरी ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।